ये है मेटल और ये है नॉन मेटल। क्या आप जानते हैं एक मेटल पानी में ब्लास्ट कर जाता है और एक मेटल नाइफ से इजीली कट जाता है। और तो और एक मेटल 100 साल बाद भी रस्ट नहीं करता। इस वीडियो में हम मेटल और नॉन मेटल को डिटेल में कवर करेंगे विद एनिमेशन के साथ। तो आइए मिलके अब समझते हैं क्यों सोडियम पानी में ब्लास्ट करता है, क्यों एल्यूमिनियम एयरप्लेन में लगता है और क्यों कॉपर के ऊपर ग्रीन लेयर आती है और कैसे थर्माइट रिएक्शन से रेलवे ट्रैक वेल्डिंग किए जाते हैं। तो हम समझते हैं कि आखिर मेटल और नॉन मेटल कहाँ से आए। तो एलिमेंट्स क्लासिफाई होते हैं चार कैटेगरीज में। मेटल्स जिसके कुछ एग्जांपल हैं आयरन, कॉपर, गोल्ड। नॉन मेटल्स जिसके कुछ एग्जांपल हैं ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन। नोबल गैसेस जिसके एग्जांपल हैं हीलियम, नियोन, आर्गन। मेटलॉइड्स जिसके एग्जांपल है सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड बोरोन। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और कैटायन फॉर्म करते हैं। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और एनायन फॉर्म करते हैं। तो आइए अब हम कुछ और प्रॉपर्टीज समझते हैं मेटल और नॉन मेटल की, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स। मेटल्स हमारे शाइनी सरफेस के होते हैं, इसलिए गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी में यूज होते हैं। मेटल हमारे जनरली हार्ड मटेरियल होते हैं। मेटल्स को हम बीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। मेटल्स हमारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सिल्वर और कॉपर इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। मेटल्स हमारे सोनरस प्रॉपर्टी को शो करते हैं। मेटल्स को बीट करने पर ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हमारी बेल्स मेटल्स से बनती हैं। मेटल्स हमारी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। मेटल्स की जो डेंसिटी होती है और मेल्टिंग पॉइंट होती है वो हाई होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स। नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी जस्ट अपोजिट होती है मेटल के। नॉन मेटल्स हमारे डल अपीयरेंस के होते हैं। नॉन मेटल्स हमारे सॉफ्ट नेचर के होते हैं। नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं, ये इजीली ब्रेक हो जाते हैं प्रेशर अप्लाई करने पर और हैमर से। ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नॉन मेटल्स हमारे नॉट सोनरस होते हैं। नॉन मेटल एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड और गैस फॉर्म में। इनकी डेंसिटी लो और मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। चलती का नाम है गाड़ी और केमिस्ट्री का नाम है एक्सेप्शंस। तो आइए अब हम कुछ एक्सेप्शंस पढ़ते हैं मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। तो हमने अभी बात करी थी कि मेटल्स हमारे जनरली हार्ड होते हैं, पर कुछ मेटल जैसे कि सोडियम, लिथियम और पोटेशियम बहुत सॉफ्ट होते हैं और वो इजीली कट हो जाते हैं नाइफ से। नॉन मेटल में हमने बात करी थी कि नॉन मेटल हमारे सॉफ्ट होते हैं, पर एक नॉन मेटल जो कि है डायमंड, जो है एलोट्रोप ऑफ कार्बन, वो बहुत हार्ड मटेरियल होता है। हमने बात करी थी कि मेटल हमारे जनरली सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, पर मरकरी एकमात्र मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नॉन मेटल में हमने बात करी थी कि नॉन मेटल सॉलिड और गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, पर ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डेंसिटी की बात करें तो मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है, पर सोडियम और पोटेशियम की सबसे कम डेंसिटी होती है। हमने बात करी थी कि जो नॉन मेटल्स हैं वो डल अपीयरेंस के होते हैं, पर आयोडीन एकमात्र नॉन मेटल है जो लस्ट्रस प्रॉपर्टी शो करता है। हमने बात करी थी कि मेटल्स हमारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, पर उसमें एक एक्सेप्शन है। मरकरी और लेड हमारे पुअर कंडक्टर होते हैं। नॉन मेटल में हमारे बेस्ट कंडक्टर होते हैं ग्राफाइट, जो कि है एलोट्रोप ऑफ कार्बन, जिसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। आइए अब हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं मेटल और नॉन मेटल की। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर। मेटल रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, फॉर्म करते हैं मेटल ऑक्साइड। जैसे कि कॉपर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और कॉपर ऑक्साइड बनाता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। सोडियम और पोटेशियम बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं एयर के साथ, इसलिए हम उन्हें ओपन नहीं रखते, हम उन्हें इमर्स्ड करते हैं केरोसिन ऑयल में। गोल्ड और सिल्वर रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन के साथ, और
मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, जिंक और लेड को हम कवर करते हैं थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड से, जिससे वो प्रिवेंट होता है ऑक्सीडेशन से। कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो रिएक्ट करते हैं एसिड और बेस से और फॉर्म करते हैं सोल्ट एंड वाटर, और उन्हें हम कहते हैं एम्फोथेरिक ऑक्साइड। जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और एल्यूमिनियम क्लोरेट फॉर्म करता है और वाटर को बाई प्रोडक्ट निकालता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म करता है और वाटर निकालता है बाई प्रोडक्ट के रूप में। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। मेटल रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड से और फॉर्म करते हैं सोल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। जैसे कि आयरन रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, आयरन क्लोरेट बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। मैग्नीशियम रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। जिंक रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जिंक क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। कॉपर, सिल्वर, मरकरी रिएक्ट नहीं करते डाइल्यूट एसिड के साथ। रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सोल्ट। रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देते हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स को उनके कंपाउंड से और फॉर्म कर लेते हैं अपना सॉल्यूशन। जैसे कि आयरन रिएक्ट करेगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से और आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बना देगा और कॉपर को अलग निकाल देगा। ये सब पॉसिबल है रिएक्टिविटी सीरीज के कारण, जिसमें हमारे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम से लेके प्लेटिनियम तक मेटल्स आते हैं, जिसमें प्लेटिनियम हमारा लेस रिएक्टिव होता है और पोटेशियम हमारा मोस्ट रिएक्टिव होता है। जो जितना रिएक्टिव होगा वो डिस्प्लेस कर देगा अदर मेटल्स को। रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल्स। एलिमेंट्स की टेंडेंसी होती है वो अपने वैलेंस सेल में इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन को अचीव करें, जैसे कि 0, 8, 60 या 32 इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन और फॉर्म करते हैं कटायन। नॉन मेटल्स गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन और फॉर्म करते हैं अनायन। जैसे कि सोडियम अपने वैलेंस सेल में से एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और फॉर्म करेगा सोडियम कटायन, और क्लोराइड अपने वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और फॉर्म करेगा क्लोराइड अनायन। मेटल से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है नॉन मेटल में ड्यूरिंग देयर रिएक्शन, तो हमारे कुछ कंपाउंड फॉर्म होते हैं जिन्हें कहते हैं आयोनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि ये सॉलिड, हार्ड और जनरली ब्रिटल होते हैं। इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। जनरली ये सोल्यूबल होते हैं वाटर में और इनसोल्यूबल होते हैं सॉल्वेंट्स में, जैसे कि कैरोसिन, पेट्रोल। आयोनिक कंपाउंड्स हमारे कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी मोल्टन स्टेट में, पर ये सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करते। ये यूजुअली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में और ये जनरली इवेपोरेट नहीं करते। रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ और फॉर्म करता है मेटल हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करवाता है। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो बहुत विगरसली रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। और कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो हॉट वाटर और स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। और कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो रिएक्ट ही नहीं करते वाटर के साथ, जैसे कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। जैसे कि सोडियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करवाता है। कैल्शियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। मैग्नीशियम रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। आयरन रिएक्ट करता है स्टीम के साथ, आयरन ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अब कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हम नॉन मेटल्स की देखते हैं। रिएक्शन विद ऑक्सीजन। नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और फॉर्म करते हैं एसिडिक ऑक्साइड। जैसे कि कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट करती है वाटर के साथ और फॉर्म करती है कार्बोनिक एसिड। ये वही एसिड है जो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन हमारे लंग से एक्सेल होता है। रिएक्शन विद बेसिस। नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं बेस के साथ और फॉर्म करते हैं सोल्ट और वाटर। जैसे
क्लोराइन रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और सोडियम क्लोराइड बनाता है जो कि कॉमन सोल्ट है, और सोडियम हाइपोक्लोराइट बनाता है। ये बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर में यूज होता है डिसइंफेक्टेंट की तरह और वाटर ट्रीटमेंट एजेंट के रूप में काम करता है, और वाटर हमारा इवॉल्व होता है। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, नॉन मेटल कंबाइन करते हैं हाइड्रोजन के साथ और फॉर्म करते हैं कोवेलेंट हाइड्राइड्स। जैसे कि हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती है क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ और दो एटम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बनाती है। रिएक्शन विद वाटर, नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ। नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते एसिड के साथ और ना ही वो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करवाते हैं। मेटल के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है। मेटल की सरफेस कोरोडेड हो जाती है जब हम उसे लंबे समय तक एयर में एक्सपोज करते हैं, और इस प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। हम इसे एक और तरीके से समझ सकते हैं कि मेटल की जो सरफेस होती है वो खराब हो जाती है बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की वजह से, जब हम उसे लंबे समय तक एयर में एक्सपोज करते हैं। जैसे कि सिल्वर हमारा ब्लैक कलर का हो जाता है जब हम उसे लंबे समय तक एयर में एक्सपोज करते हैं, और उस पर एक कोटिंग बन जाती है सिल्वर सल्फाइड की। कॉपर हमारा रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एयर की और ग्रीन कलर की कोटिंग बनाता है जिसे कहते हैं हम कॉपर कार्बोनेट। आयरन हमारा जब एक्सपोज करते हैं हम एयर के साथ तो वो रेडिश ब्राउन कलर का एक लेयर बना लेता है जिसे कहते हैं हम रस्ट। रस्ट का हमारा जनरल फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह, जिसमें चार एटम होते हैं आयरन के जो रिएक्ट करते हैं तीन मोलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ, और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर होता है और फॉर्म करता है रस्ट। अब तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया है तो आप इसी समय वीडियो को रोककर कमेंट में लिखें क्लियर, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सपोर्ट करें बाय सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। और किस चैप्टर पर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसे प्रिवेंट करने के कुछ हमारे पास तरीके हैं, जैसे कि मेटल की हम कोटिंग कर सकते हैं आयरन और जिंक के साथ जो इसे रस्टिंग से बचाएगा, जिसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। मेटल को हम ऑयल और ग्रीसिंग से कवर कर सकते हैं जो इसके सरफेस को एयर और वाटर के कांटेक्ट से कम करेगी। मेटल के साथ हम नॉन मेटल को कंबाइन करके एक ऐसा एलॉय बनाएंगे जिससे वो कोरोजन रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, जैसे कि स्टेनलेस स्टील। हम मेटल को लेस रिएक्टिव मेटल से कोटिंग कर देंगे जिससे लेस रिएक्टिव मेटल खुद कोरोड हो जाएगा पर इस मेटल को बचा देगा। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हम मेटल के ऊपर पेंटिंग और कोटिंग भी कर सकते हैं जो इसे एयर और मॉइस्चर से बचाएगी। हम देखते हैं कि हम मेटल को नेचर से कैसे निकालते हैं। तो मेटलर्जी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम मेटल्स को उनकी खदानों से निकालते हैं और उन्हें हम प्योर करते हैं और अपने यूज में लाते हैं। आप चार्ट की हेल्प से देख सकते हैं फुल प्रोसेस। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि स्टेप नंबर 1, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जिसमें हम रिमूव करते हैं इम्प्योरिटीज ओर से। इसमें दो मेथड यूज होते हैं। सबसे पहला हाइड्रोलिक वॉशिंग जो बेस्ड होता है डेंसिटी डिफरेंस के ऊपर, जिसमें जो हल्के इम्प्योरिटीज होती हैं वो निकल जाती हैं पर हैवी इम्प्योरिटीज रहती हैं। दूसरा मेथड होता है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड जो मेनली यूज होता है सल्फाइड ओर्स के लिए। अब हम कुछ रीजेंट्स देखते हैं जो इसमें यूज हुए हैं, जैसे कि कलेक्टर जो एक टाइप का ऑयल होता है, फ्रोदर जिसे हम क्रिसोल्स कहते हैं, डिप्रीजेंट जो कि सोडियम साइनाइड होता है प्रिवेंट करता है ओर को फ्लोटिंग से। स्टेप 2, कन्वर्जन करना ओर का मेटल ऑक्साइड में। इसमें दो प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस कैल्सिनेशन जो मेनली कार्बोनेट ओवर्स के लिए होता है। इसमें हम हीट करते हैं एब्सेंस ऑफ एयर जिसे हम वैक्यूम कहते हैं। जैसे कि जिंक कार्बोनेट को हीट करने पे जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। जिंक कार्बोनाइट जिसे हम कैलिमाइन कहते हैं ये वही लोशन है जो कि यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ स्किन रिएक्शंस के लिए। सेकंड, रोस्टिंग जो मेनली सल्फाइड ओर्स के लिए होता है। इसमें हम हीट करते हैं प्रेजेंस ऑफ एयर की। जैसे कि जिंक सल्फाइड में ऑक्सीजन जब ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट तो हमारा जिंक ऑक्साइड बनेगा और जिंक सल्फेट बनेगा। जिंक सल्फेट जो कि जिंक ब्लेंड भी कहते हैं। स्टेप 3, रिडक्शन करना मेटल ऑक्साइड का मेटल में।
इसमें दो प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला रिडक्शन करना कार्बन, जिसे हम स्मेल्टिंग नेम से भी जानते हैं, जिसमें जिंक ऑक्साइड का कार्बन के साथ रिएक्शन जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड अलग फॉर्म होता है। आयरन ऑक्साइड रिएक्ट करता है कार्बन के साथ और आयरन मेटल अलग हो जाता है और तीन मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड के बन जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड वही पॉइजनस गैस है जो मेन कोज करती है हमारे ब्रीथिंग रिलेटेड डिसीज के लिए। सेकंड, रिडक्शन करना एल्यूमिनियम का, जो है थर्माइट प्रोसेस। जैसे कि आयरन ऑक्साइड में दो मॉलिक्यूल एल्यूमिनियम के हम डालेंगे तो आयरन प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा और हमारी हीट निकलेगी। ये मेनली यूज होता है रेलवे वेल्डिंग ट्रैक्स के लिए। लास्ट स्टेप है हमारा प्योरिटी करना मेटल्स की। इसमें हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग यूज होती है, जो मेनली कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम के लिए होती है। जैसे कि रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, जिसमें जो हमारा इम्प्योर कॉपर होता है वो एनोड का काम करता है, प्योर कॉपर हमारा कैथोड का काम करता है और इलेक्ट्रोलाइट हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है। कुछ रीजंस और उनके यूजेस होते हैं जो इस पूरे प्रोसेस में हमारे काम आए हैं, जैसे कि पाइन ऑयल जो बेसिकली फ्रोथ फ्लोटेशन के लिए यूज होता है, सोडियम साइनाइड जो कि सिमिलर फ्रोथ फ्लोटेशन के लिए यूज होता है, और हमारा कार्बन जो स्मेल्टिंग के लिए, एल्यूमिनियम थर्माइट के लिए, और सिलिकॉन जिसे हम सिलिका भी कहते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जो स्मेल्टिंग के लिए यूज होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मस्ट डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।